जिस दिन से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, लगातार ये एक बड़ी इंडिया के लिए चिंता रही है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं और उनका इवैक्यूएशन, उनको वहाँ से किस तरह निकाला जाए। हालांकि टॉल क्लेम्स हैं कि काफ़ी लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं भारत के वहाँ फंसे हुए हैं। एबीपी साझा जिस तरह लगातार बात कर रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ, अब 2 स्टूडेंट्स और हमारे साथ हैं जो यूक्रेन में अभी भी स्टक है और उम्मीद है कब वो वापस आएँ। वो पूरा देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट कब उनको हेल्प करती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे अपने नाम बता दें पहले आप, और किस यूनिवर्सिटी में हैं या कहाँ पे हैं आप अभी आपकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट? मैं मेहताब, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब रजा हुआ और हम सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, यूक्रेन में, सुमी में। तो मैं विशाल शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर सिटी बटाला से हूँ। मैं 6th ईयर स्टूडेंट हूँ सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में। मेहताब, हमने एक वीडियो देखा है जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उसमें, बैकड्रॉप में यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है और आप उसमें एड्रेस कर रहे हैं सिचुएशन को। एग्जैक्टली क्या वीडियो है वो और वहाँ क्या हालात हैं जहाँ आप हैं इस वक्त? जो सर वीडियो में है, हालात उससे भी बेकार हालात हैं यहाँ पे। जो आपने वीडियो में देखा है वो हमने बहुत कम कहा है, चीजों को बताया है। जो हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं उससे भी ज्यादा फेस कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली कितने लोग हैं आप फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ ट्रैप्ड हैं, और एग्जैक्ट हालात क्या हैं वो आप डिटेल में अगर बता दें तो बी ग्रेट। सर हम लोग सुमी में है, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी। यहाँ पे 6 हॉस्टल है, हम अभी 3rd हॉस्टल में है। 3rd हॉस्टल में 300 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट इंडियन होंगे और डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल में, लाइक 2nd हॉस्टल में, 1st हॉस्टल में। यहाँ पे भी 2nd हॉस्टल में 200 अबव स्टूडेंट होंगे, 1st हॉस्टल में भी 100 अबव होंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 अबव स्टूडेंट होंगे। उसके बाद से फिर डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल्स में है, बट राइट नाउ हम लोग 3rd हॉस्टल में। यहाँ पे इतने सारे टोटल स्टूडेंट 800 to 900 है पूरे सुनी में। तो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि वॉर जोन है यूक्रेन, सभी दुनिया देख रही है कि वो यूक्रेन एक वॉर जोन है, सप्लाईज बंद हो चुकी हैं, ट्रुप्स रशियन के एडवांस कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हालात हैं जहाँ आप हैं और क्या आप गो थ्रू कर रहे हैं पूरे डे में? तो यहाँ पे हालात, सिचुएशन जो है खराब है और डे बाय डे खराब होता जा रहा है। स्टार्टिंग में ठीक था, जब खार्किव और क्यू में जब स्टार्ट हुई थी वार, तो उस वक्त 2-3 दिन हम लोग के पास वक्त था, सिचुएशन ठीक थी, बट हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी कि हम लोग मूव कर सके। क्योंकि हम लोग को अगर मूव करना भी होता तो हम लोग क्यू और खार्किव को क्रॉस करके ही वेस्टर्न बॉर्डर साइड जा सकते थे, जो कि यहाँ से 1000 से 1200 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस पे है, 10 से 12 घंटे का सफर है। बट यहाँ पे हम लोग अभी जो स्टक हैं यहाँ पे उस टाइम हम लोग जा सकते, बट उसके बाद से डे बाई डे सिचुएशन खराब होता चला गया। सिचुएशन से और दिन पे दिन खराब होता चला गया। कभी वन ब्लास्ट ऐसे, कभी अब रेगुलरली ब्लास्ट, रेगुलरली गन शॉट, रेगुलरली कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। और सिचुएशंस आप देख रहे हैं आप। जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं पोलिश बॉर्डर से क्रॉस किए हैं, हंगरी में चले गए, स्लोवाकिया, आप क्यों फंस गए, कैसे फंस गए यहाँ पर? सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ, जब हम लोगों को एडवाइजरी मिली थी 15 फरवरी को, राइट? उस टाइम में मेरी यूनिवर्सिटी क्लासेस, हम लोगों की क्लासेस चल रही थी। यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को ये नहीं बोला कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन की जाएगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्लासेस वो बोले ऑफलाइन ही रहेगा, आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन रहेगा। एम्बेसी की तरफ से जो लोगों को मिला था एडवाइजरी, उसमें ये बोला गया था जो बच्चे जाना चाहते हैं वो इंडिया जाएं, जो रहना चाहते हैं वो रहे। फाइनल ये एडवाइजरी था गवर्नमेंट का। और फिर बोला गया था कि अब फिर सारे इंडियन आप लोग यूक्रेन छोड़ दे, राइट? बट जब एडवाइजरी आई थी इंडियन गवर्नमेंट की, सडनली हम लोगों के पास उतना अमाउंट नहीं था कि टिकट बुक करके हम लोग तुरंत इंडिया पहुंच जाए। क्योंकि एक अमाउंट जब अनाउंस हुआ, एडवाइजरी जब जारी हुई, तो सारे बच्चे जिनके पास पैसे पड़े हुए थे सब फटाफट अपना टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिए।
ठीक, तो टिकट की प्राइस ज्यादा होने लगी, 50,000 अबव हो गया प्राइस, वन साइडेड 50,000 अबव हो गया प्राइस। फिर उसके बाद से फिर हम लोग अब हम लोग सोचने लगे भाई अब कैसे कैसे जाएंगे यहाँ से, अब मतलब इतना पैसा, हम लोग एक मिडिल फैमिली क्लास से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों को एडजस्ट कर पाना 80-70,000 एट ए टाइम, ये बहुत टफ, बहुत चैलेंजिंग है। पेरेंट्स को बोलना कि भाई 80,000 मेरे को भेज दो, मेरे को आना है इंडिया, मेरे को टिकट करना है, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है बोलना। तो इस वजह से हम लोग टिकट बुक नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब हमारे पास पैसे के अरेंजमेंट हुई, थोड़ी बहुत जो भी अरेंजमेंट 50-60,000 के अप्रोक्सीमेटली, फिर उसके बाद से फ्लाइट फुल होना स्टार्ट हो गया। 50 के बाद सारे फ्लाइट फुल है ऐसा शो करने लगा। जो था भी उसमें बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट था, 90 लाख ऐसे प्राइस जा रहा था टिकट का। ये सिचुएशन था। और सर जैसे हमें जैसे एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आ गई कि आप यहाँ से चले जाओ, पर सर हमें यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि जैसे मैं 6th ईयर स्टूडेंट हूँ और ये 4th ईयर स्टूडेंट है, तो सर हमारे लिए एडवाइजरी थी कि आप 1 महीने बाद फिर वापस आओ। ओके। और अगर आपको आना ही पड़ेगा 1 महीने बाद वापस। तो सर ये हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन सी हो गई थी कि अभी 1 महीने बाद फिर से अगर वापस आना पड़ेगा, तो अगर नहीं आएंगे तो ये डिग्री में प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। तो आपका मैं सुन रहा था कहीं खाने पीने का कैसा चल रहा है, यहाँ सप्लाईज हैं आपके पास की मुश्किल हालात है? खाने पीने का है, जो 2 दिन पहले जो ब्लास्ट हुई थी, तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी मतलब नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी 4-5 घंटे तक नहीं आया इलेक्ट्रिसिटी, बट फिर आ गया। बट उसके बाद से जब से ब्लास्ट हुई 2 दिन पहले, उसके बाद से पानी का सप्लाई बंद हो गया, पानी आ नहीं रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, हैंड वॉश, बर्तन वॉश, कुकर, खाना जो फूड बनाने के लिए यूज डेली लाइफ में यूज जो होता है वाटर, उसका सप्लाई नहीं है, बंद हो गया। बट जो पीने की पानी थी तो हम लोग एडजस्ट किए। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स के, कुछ एनजीओज जो हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कुछ जो है सीनियर्स जो डिपार्टमेंट के भी जो है, यूनिवर्सिटी के जो है, वो लोग कुछ पानी का इंतजाम करके हम लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम लोग बस एडजस्ट कर पा रहे हैं पीने तक। ये नहीं कि हम उससे नहा सकते हैं, उससे अपना डेली लाइफ जो जी रहे थे वो जी सकते हैं। ऐसी पानी की फैसिलिटीज हमको अभी नहीं हुई है। हम लोग अगर टॉयलेट में जा भी रहे हैं, पानी यूज भी कर रहे हैं, तो हमको बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पानी को हम लोग को पीना भी है। हम लोग यहाँ पे उस दिन, तो जिस दिन ब्लास्ट हुई थी उसके कल होकर के हालात ऐसा था कि पानी किसी के पास नहीं था। हम लोग सब आउटसाइड से आइस ला करके स्नो ला करके उसको हीट करके पानी बना करके वो यूज किए। ये सब फेस करना पड़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स है हमारी। वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आपने इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट जो आपको एडवाइजरी दे रही है, उनसे कांटेक्ट किया? कोई हेल्प मिल रही है उनसे कि नहीं मिल रही है? जो बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम लोग का स्टार्टिंग से हम फर्स्ट डे से यही है कि हम लोग फुल डिपेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। हम लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि हम लोग खुद से ऐसा कुछ कर पाए, बट हम लोग सिंस 10 डेज से बस हम लोग डिपेंड है, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसा हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है कोई रास्ता कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। आज भी मैंने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, मैंने फ्रेंड्स से, कुछ हमारे जो सीनियर्स है, मैंने उनसे बात की इंडिया में, बट आज भी कोई कंक्लूजन हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे, कैसे जाएंगे। ये सारा कुछ ऐसा नॉलेज अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट्स नहीं आया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमने देखा खार्किव पहले छोड़ा उन्होंने, फिर कीव छोड़ा, लेकिन आई कुड सी मतलब लगभग 350 किलोमीटर दूर हैं आप कीव से। कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप वहाँ जा सकें वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ? कोई अरेंजमेंट नहीं है किसी तरह का, बट हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग कुछ अरेंज करें, क्योंकि हम लोग आज से सोचना स्टार्ट किए कि अब हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब सर यहाँ पे रह करके मरने से अच्छा है कि हम लोग
एटलीस्ट ट्राई तो करे, रास्ते में जो होगा फिर देखेंगे, बट हम लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे। अब हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे। हम लोग मना कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे जूनियर्स हैं, उनको मैं मना कर रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट खुद से अरेंज करके 1000-2000 USD दे करके वो लोग ट्रांसपोर्ट कार्ड बुक करवाए थे, बट वो लोगों को रास्ते में प्रॉब्लम आ गई, शूट कर दिया गया, किसी को हाथ में गोली लग गई, किसी को पैर में गोली लग गई, ठीक है, कोई मर गया। तो वो सब सिचुएशंस को देखने के बाद हम लोग 4-5 दिन से ऐसा मतलब दिमाग में ऐसा डर बन गया था कि हम लोग यार नहीं जाएंगे, खुद से नहीं जाएंगे, जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन इतना दिन वेट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, अगर उनको गवर्नमेंट नहीं अगर प्रोवाइड करती है तो। अब हम लोग को मतलब इंडियन गवर्नमेंट अभी आपके पास रीच आउट नहीं कर पा रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की, वीडियो बनाई। लोकल यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन या यूक्रेनियन ट्रूप्स किसी तरह आपको मदद कर पा रहे हैं? सर, इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट के टच में रह रही है, सीनियर्स से बात कर रही है, जो हमारे डिपार्टमेंट से ऑफिशियल उनसे भी बात कर रही है, बट जब कल से बात करना स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट हमारे, बट हम लोगों को सही कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, सही रिस्पॉन्स जो चीज होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं। बात करना कंक्लूजन नहीं है, हम बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, बट हमको चाहिए, हम लोग को यहाँ से जाना है, हम लोग को सही रिस्पॉन्स चाहिए। स्टिल सिंस 10 डेज से हम लोग स्टक हैं यहाँ पे, मैं वही क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आई नो, बड़ी सॉरी सिचुएशन है आप लोगों की, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नमेंट या यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन कोई मदद कर रही है आपकी किसी तरह की? यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऐसा मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। हमको यूक्रेनियन गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशियन गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इंडियन है, हमको इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट है, हमको इंडियन गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है। हम लोगों को जैसे वेस्टर्न वाले स्टूडेंट को वो लेकर के गए हैं, इंडिया पहुंचाए हैं, उस तरह से हम लोगों को होप है, हम लोगों को उम्मीद है, पूरी भरोसा है। तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर पे पूरा कि वो हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाएंगे, बस इस उम्मीद से हम लोग यहाँ पे अभी तक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग पता है सर। तो थोड़ा हम लोग होपलेस हो जाते हैं। जिस तरह आपने बताया अभी 800-900 स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, और जिस सिचुएशन में आप हैं मेंटली, किस तरह मोटिवेट किस तरह कर पा रहे हैं एक दूसरे को कि हाँ इस सिचुएशन में हमें अभी रहना है और इस सिचुएशन से निकलना है? कितना मुश्किल है सबको साथ लेके चलना और मोटिवेटेड रखना? सर बस एक दूसरे की मोरल सपोर्ट बने हुए हैं सर, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं सर, एक दूसरे के साथ खाना बांट रहे हैं, एक दूसरे को सर किसी भी काम में जरूरत है उसकी मदद कर रहे हैं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस कंट्री में स्टडीज़ के लिए आए थे कि हाँ एक एस्पिरेशन था कि हमने वहाँ से डिग्री करनी है, पास आउट होना है, बाद में जाके एक अच्छे प्रोफेशन में जाना है, उस चीज़ का भी अब फ्यूचर का भी स्केयर है आपके पास? क्योंकि लाइफ का तो रहा है, फ्यूचर का है, एकेडमिक फ्यूचर। आपको भी पता है इंडिया में प्राइवेट्स के लिए पैसे होना टफ है, और हम लोग सीट्स की जो है, आपको खुद पता है सीट का क्या मारा मारी है। 16-17 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं फ्यू सीट्स के लिए, तो उस वजह से इस वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा टाइम हम लोग ना लगे उसमें, इस वजह से हम लोग सेव करने के लिए इधर में मूव किए। फैसिलिटीज पैसा मिडिल फैमिली क्लास के हैं, 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं, 90 लाख नहीं दे सकते हैं सर। तो हमारा फीस है 3 लाख फीस है, इसलिए दे पाते हैं यहाँ पे, इसलिए अपना जो है, जो ड्रीम है, जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं एक कंफर्टेबल जोन में रह करके। पेरेंट्स को भी परेशानी ना हो, फैमिली मेरा पेरेंट्स चला पाए उस पैसों से, वो सब सोच करके हम लोग इधर मूव किए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी अब इंडिया वापस आना है? जी सर। और दोबारा अगर मौका मिलेगा तो स्टडीज़ के लिए वेस्टर्न इधर ही आएंगे कि इंडिया में कंप्लीट करेंगे किसी तरह?
सर अगर हमें हमारी भारत सरकार है और हमारा देश हमें अपॉर्चुनिटी देगा कि हम वहीं पे अपने इंडिया में ही सेटल हो सकें, तो सर हम अपना देश छोड़ के कहीं क्यों जाएंगे सर? क्योंकि एक बड़ा सवाल है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ जो मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं वो माइग्रेट होकर इंडिया आएंगे, डेफिनेटली उनकी जान बच जाएगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों का एकेडमिक फ्यूचर एक बहुत बड़ी बात है, आप यंग एजेस में हैं, तो वो कैसे पूरी होगी? आपकी डिग्रियां कैसे पूरी होंगी? आपको मिडवे कहीं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो लास्ट ईयर्स में हैं उनको डिग्रीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? उस हिसाब से आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आपके एकेडमिक फ्यूचर के लिए? सर हम तो सर यही कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिए कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, उन्हें करना चाहिए, ताकि हम कल को अगर या हमसे भी अगर डिग्री कंप्लीट हो जाती तो भी सर हम अपने कंट्री वापस आते और अपने देश के लिए ही काम करते। और अगर अब आज अगर जो हालात हैं ये सर हमने तो चाहे नहीं, ये हमारे हाथ में तो थे नहीं जो हुआ है। तो सर अब कल को अगर भारत सरकार या हमारा देश हमारे लिए कुछ करता है तो भी सर हम अपने देश के लिए ही हैं और उसी के लिए सेवा, उसी के लिए काम करेंगे। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है कि फाइनेंशियल क्रंच भी हो गया है खाने पीने के साथ साथ? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एटीएम में कैश नहीं है, सब डिजिटल पेमेंट कोई नहीं ले रहा है, सब कैश पेमेंट ले रहा है, बैंक स्टॉप है, बैंक क्लोज है, ओपन नहीं है। हम लोग जो पैसे खुद अपने पास हैं एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके काम चला रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं ये। और हमारे डिपार्टमेंट जो है जितना हो सके जितना बन पाता है, मेरे डिपार्टमेंट हम लोगों को फैसिलिटीज जो भी चीज़ें हैं मदद प्रोवाइड करवाती है, बट बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खुद नहीं कर सकते, उनके हाथ में खुद नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? तो सूमी में अब हालात कैसे हैं? बाहर आप निकल सकते हैं, एक्सेस है कि अंदर ही रहना पड़ रहा है? नहीं सर, सूमी जो यहाँ जैसे हालात के बारे में पूछी जाती है सर, अभी हम लोग यहाँ सही से बैठे हुए हैं, अभी सायरन बजेगी, अभी ब्लास्ट हो जाएगी, अभी एयर स्ट्राइक होगा, तुरंत हम लोग भाग के चले जाएंगे नीचे, ऐसी हालात है। हम लोग अनसर्टेन है, हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हमारी हालात बहुत अच्छी है, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। जब तक हम लोग वार जोन में है हम लोग नहीं बोल सकते। exactly. हम लोग को एकदम से अंडरग्राउंड अंदर जो है शेल्टर है, आना जाना एकदम से लगा रहता है, ऐसा मतलब जिंदगी एकदम अजीब सी हो गई है, सोना नींद का पता नहीं, कोई गेट नॉक, भाई निकलो चलो भागो अंदर चलो, मतलब अफरा एकदम अजीब माहौल हो गया यहाँ पे पूरा। ऐसा हम लोग कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसी जिंदगी होगी हमारी यहाँ पे। कोई सर अगर जोर से दरवाजे को जोर से बंद कर दे तो भी एकदम से सर डर जाते हैं सभी। यहाँ कोई किसी का बर्तन गिर गया या कुछ हो गया तो सभी में एक डर का माहौल सा बन जाता है, सभी एकदम से अफरा तफरी सी में हो जाते हैं कि हम बंकर की तरफ भागें। ये हमारी रोज दिनचर्या का हो गया हमारा एक हिस्सा। फुल एंजाइटी हो रखा है। चलो हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम होप करेंगे, प्रे करेंगे कि आप लोग सही सलामत अपने घर वापस आएँ, इंडिया वापस आएँ और बाद में आपका एकेडमिक फ्यूचर भी ठीक हो। लेकिन यू पीपल स्टे स्ट्रॉन्ग, सिचुएशन चेंज होगी होपफुली और आप वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो ये थे इंडियन स्टूडेंट्स जो सूमी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि किस तरह इनको वहाँ से निकाला जाए। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।